मास्टर विहान पाठक थोड़ा सा उदास है। बंगाल में बहुत ही उत्सव का माहौल हो, ट्रैफिक है। आज रास्ते में लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की और बसेस की। हम लोग की अब दूसरे दिन की जर्नी जो है एक तरह से शुरू हुई है। सिकंदर बन रहे थे, फुटपाथ के ऊपर से जाना चाह रहे थे। इस गड्ढे को तो ये बचा के निकल गए। हम लोग पारसनाथ हिल्स के बगल से निकल रहे हैं। मुझे खासकर रोड ट्रिप बहुत पसंद आता है। अब हम लोग एंटर कर गए हैं घाटी वाले रास्ते में। हम लोग भी आ गए एक दिव्य फेमस खीर मोहन चौपारण में। चौपारण पार करने के बाद धनुआ जंगल में बहुत भयानक जाम मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन चेंज कर लिया हम लोगों ने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग इंडिया। पीछे एकदम हम लोग के दिखाई दे रहे हैं थर्ड रो में मास्टर विहान पाठक थोड़ा सा उदास है। आज है 19 अक्टूबर और महापंचमी है दुर्गा पूजा की। बंगाल में बहुत ही उत्सव का माहौल होगा। हम लोग कल निकल आए थे पश्चिम बंगाल छोड़ के। हम लोग धनबाद में हम लोग ने नाइट स्टे किया। पहली बार इस तरह का जर्नी हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग ने बीच में एक ट्रांजिट हॉल्ट लिया है। 250 किलोमीटर्स कवर करके हम लोग कल नाइट स्टे हम लोग ने किया था और अभी हम लोग सुबह निकल गए हैं। डेस्टिनेशन हम लोग का है अयोध्या, राम जन्मभूमि, और सब फ्रेश है। सुबह ट्रैफिक है आज रास्ते में, साइड की लेन से हम लोग निकलते चले जा रहे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की और बसेस की। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और हम लोग की अब दूसरे दिन की जर्नी जो है एक तरह से शुरू हुई है। रियल हाईवे हम लोग ने हिट कर लिया है, NH19। और ऋषि का आज मूड थोड़ा सा उखड़ा हुआ है क्योंकि उनको थर्ड रो में बैठने का मन नहीं करता है ऋषि को। थोड़ी देर में फ्रेश हो जाएंगे। पल में खुशी पल में रो देते हैं हमारे ऋषि जो है। अभी मूड में आएंगे तब उनका स्टार्ट होगा। आज कोशिश ये रहेगी कि 10 से 11 घंटा हम लोग ट्रैवल करें। पहला हम लोग का अभी है ब्रेकफास्ट का एक हम लोग ब्रेक लेंगे अराउंड 10 के पहले। करीब 1 घंटा हम लोग ट्रैवल कर लें। 10 के थोड़ा पहले धनबाद क्रॉस करके हम लोग तोपचाची एरिया में पहुंचेंगे। और धूप ज़बरदस्त, सूरज की गर्मी है। कल रात में हम लोग का प्रोग्राम ये था कि पारसनाथ में ब्रेक लिया जाए, लेकिन डिनर के बाद में न्यू खालसा में हम लोग ने कल डिनर किया था, हम लोग दिखा नहीं पाए डिनर। वहाँ पर जो ओनर है उनने ये सजेस्ट किया कि बगल में ही आप होटल में रुक जाएं, तो हम लोगों ने कल रात धनबाद में ही स्टे किया। अब थोड़ी देर बाद 300 किलोमीटर के करीब पारसनाथ आता है। सिकंदर बन रहे थे, फुटपाथ के ऊपर से जाना चाह रहे थे। इस गड्ढे को तो ये बचा के निकल गए, आगे जाके फंस गए। अब ये बैक कर रहे हैं। कई मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, अब ये कहाँ से निकलेंगे इन लोग को क्या पता। भेड़ चाल वाली आदत जो है जाएगी नहीं लोगों की। एक जब कुएं में कूदता है तो उसके पीछे और भी कई कुएं में कूदना चाहता है। इसको वो फांदना चाह रहा था। साइड से अगर चाहता तो निकल जाता, ये निकल गया। 9 बजे हम लोग निकल तो गए थे, लेकिन आधा घंटा हम लोगों का धनबाद के जाम में खराब चला गया। रोड कंस्ट्रक्शन, हर जगह डाइवर्जन मिल रहा है और करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में ये एकदम फ्री वे हम लोग को मिला है, एक्सप्रेस वे। और उम्मीद तो यही है कि अब उतना डाइवर्जन नहीं मिलेगा, लेकिन जब लंबे सफ़र में हर तरह के कंसिक्वेंसेस के लिए आदमी प्रिपेयर्ड रहता है। अब वो जाम हो, खाली रास्ता हो, मौसम जैसा भी हो, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ देर बाद ही हम लोग पारसनाथ
टच कर जाएंगे और शायद वहीं पर हम लोग को ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। बहुत ही कड़ी धूप है बाहर। हाईवे से अभी हम लोग जा रहे हैं पारसनाथ, और यहाँ पे मैं एकदम हर रो में बैठ के कर रहा हूँ व्लॉगिंग। पापा वहाँ सामने हाइपर लैप्स में ले रहे हैं वीडियो, इसको भी हम लोग दिखाएंगे व्लॉग में। भैया आप पीछे देख लीजिए, हाई कर दीजिए। हाई कर दिया भैया ने। इस रूट से हम लोग पहले भी कई बार निकले हैं, शायद ये हम लोग का चौथा या पांचवा ट्रिप होगा इस रूट से निकलने का। और कर्टसी ऋषि अब की बार काफ़ी मन कर रहा है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का। हम लोग पारसनाथ हिल्स के बगल से निकल रहे हैं और ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कैमरा जो है। इतना सुंदर व्यू है पहाड़ के एकदम ऊपर में, छोटा सा वाइट कलर का जैन मंदिर दिख रहा है। ये श्वेतांबर पंथी जो जैन हैं उनका बहुत ही पवित्र स्थल है यहाँ पर, जिसको शिखर जी बोलते हैं। मेरा बचपन का फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड विक्रम, उसके साथ मैंने स्कूलिंग की थी और कॉलेज भी मैंने उसके साथ ही किया था जेवियर्स में। उसने मुझे कई बार कहा था मेरे साथ शिखर जी चलो, सम्मेद शिखर बोलते हैं इसको। एक बार कवर करेंगे इसको। इसमें एक तरह से ट्रैकिंग करनी पड़ती है और अब ऊपर तक जाने के लिए ट्रॉली भी शायद इन लोगों ने बना दी है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। छोटे छोटे पहाड़ के बीच में एक बहुत बड़ा शिखर है। छोटी पहाड़ियों के बीच में काफी बड़ा शिखर अभी एकदम से दिखाई देगा। कैमरा में एकदम समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर में मंदिर दिखाई दे रहा, बहुत ही सुंदर। और इतना अच्छा मेंटेन है यहाँ पर एक्सप्रेसवे जो है। 100, 125, 150 में जितने में गाड़ी आप चाहे चला सकते हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये ऊपर में मंदिर दिख रहा है, एकदम शिखर में कई मंदिर हैं यहाँ पर। सम्मेद शिखर इस जगह का नाम है। पुराने समय में लोग इसमें ट्रैकिंग मतलब पैदल जाया करते थे और घंटों लग जाते थे।
सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट जो है ऋषि चला रहे हैं अपना। दाल, रोटी, प्याज, अचार, आलू का भूना। केसू तो अभी नाश्ता करके निकल चुके हैं। हम लोग नाश्ता किए थे, हाँ, रोड साइड हम लोग ढाबा में खाना खाए थे। वहाँ पे हम लोगों ने तंदूरी रोटी खाई, अचार और दाल फ्राई, आपका आलू का भुजिया, हाँ, ये सब हम लोगों ने खाया। वहाँ पे मतलब मज़ा आ गया एकदम खा के, पेट भर हम लोगों ने खाया। अभी हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है पापा? अभी और है अराउंड 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर्स। और आपको रोड दिखा देते हैं कैसा है। ये दिखाओ। 595 किलोमीटर्स है। बढ़िया। 11 घंटा और 12 घंटा लगेगा पहुँचते हैं। अब रोड देखिए आप लोग, वहाँ से खाना, रोड भी एकदम क्लियर और अच्छी है। ऐसा हो सकता है ऋषि कि हम लोग अयोध्या के पहले हम लोग को होल्ड लेना पड़ेगा। वो तो लेंगे ही हम लोग। और कल के दिन सुबह हम लोग अयोध्या एंटर करेंगे। कि अभी बज रहा है आपका 11, तो कल 11 बजे तो गाड़ी चलाएंगे नहीं? 11 बजे तक नहीं, हम लोग चलाएंगे 8:30-9 बजे तक। मैक्स 9 10 घंटा चलाएंगे। हम लोग को अब करीब चले हुए 2 घंटे हो गए। 8:50 में शायद हम लोग चले थे, यस, 9 बजे ही समझ लीजिए। और अभी समय हो रहा है 11 के करीब हो गया समय। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। 10 बजे हम लोगों ने ब्रेक लिया था, 10 सवा 10 बजे, आधा घंटा का हम लोग का ब्रेक रहा। और कल के निकले हुए हम लोग, आज 19 तारीख है और हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं करीब 350 किलोमीटर। यहाँ से औरंगाबाद 180 किलोमीटर करीब है और 600 से थोड़ा कम अयोध्या है। हमारे साथ साथ जो रारा ऋषि हैं उनका भी व्लॉगिंग चल रही है। सुबह से इनको मनाने में थोड़ा सा समय लगा हम लोगों को। ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं यही जाने, हाइपरलैप्स में कर रहे हैं कि किस में कर रहे हैं पता नहीं। हाइपरलैप्स। आज डेस्टिनेशन अयोध्या का है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग फिर से एक हॉल्ट लेंगे अयोध्या पहुंचने के पहले। हेक्टिक टूर नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत रिलैक्स निकलना चाह रहे हैं। हम लोग के साथ धनबाद में एक परिवार कलकत्ते से आया हुआ था, वो कल रात में हम लोग के बाद पहुंचा था और आज हम लोग के पहले शायद निकल गया, जैसा मदन ने बताया। वो जो परिवार था वो आज सुबह निकला, सेल्फ ड्राइव करके ही जा रहे थे। वो बनारस उनका डेस्टिनेशन है और वो सुबह 6 सवा 6 बजे निकल गए। उठ तो हम लोग भी गए थे, तो हम लोग का भी ये मन था आज जल्दी निकलने का, लेकिन जब सुबह 5:30 बजे नींद खुली तो मन ही नहीं किया कि कल मैं और श्वेता ने सोचा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक करके चाय पियेंगे जाके न्यू खालसा में, जहाँ पर कल हम लोग ने डिनर किया था। दूसरी जो नींद हम लोग ने ली वो करीब 2 घंटे की थी और फिर हम लोग की नींद खुली 7:30 बजे। फटाफट उठ के स्नान हम लोग ने किया। होटल में जो रेडीमेड टी जो रहती है, टी बैग वाली, वो चाय हम लोगों ने पी और 8 बजे का सोचते सोचते हम लोग को निकलने में 8:30 पौने 9 बज गए। तो ठीक है, सफ़र अभी तक तो बहुत प्लेजेंट है। गाड़ी के अंदर में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए बाहर का मौसम समझ में नहीं आता, लेकिन धूप, बड़ी कड़ी धूप है। अब तो दोपहर का समय ऑलमोस्ट आ गया है, 11 बज रहे हैं और ये सीन चेंज होते रहते हैं। कभी छोटी पहाड़ी आ जाती है, कभी जंगल आ जाते हैं। अभी कुछ खेत खलिहान निकले, छोटे छोटे कस्बे मिलते हैं रास्ते में और उन खेत खलिहानों, कस्बों, पहाड़ों को चीरते हुए ये हाईवे
हम लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। मुझे खासकर रोड ट्रिप बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ इच्छा हो आप रोक लीजिए, जहाँ मन करे आप खाना खा लीजिए, जहाँ ब्रेक लेना हो आप ब्रेक ले लीजिए और मज़े से आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार रोड ट्रिप जो लगता है वो घाटी के रास्ते में लगता है, जो पहाड़ियों के बीच से रास्ता निकलता है। जैसे अब हम लोग एंटर कर गए हैं घाटी वाले रास्ते में, और इसमें बीच बीच गैप में गन्ने के जूस वाले रेहड़ियाँ मिलती हैं। पहाड़ों के बीच से घाटी का रास्ता ये निकलता हुआ। तुम ये आदत छोड़ो कुरकुरे वाली। मम्मी कहाँ है? श्वेता सो रही हो क्या? तो अभी कितना अच्छा बैठी हुई, देखो पीछे। इनको इसी तरह से तो बैठने का बोल रहे थे। बीच में जो डाइवर्जन जो हो रहे हैं ना, इससे स्पीड बिल्कुल ब्रेक कर जाती है। एवरेज जो है उसका एकदम बेड़ा गर्क हो जाता है। 12:15 आज का बज गया और हम लोगों ने 400 किलोमीटर कवर कर लिया 2 दिन में। 2 दिन पूरा नहीं लगा। कल हम लोग शाम को चले थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं चौपारण से। जो एक पॉपुलर स्वीट है, मीठा यहाँ का, वो है खीर मोहन। यहाँ पर कई दुकानें हैं जिसमें खीर मोहन, लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं, हर में खीर मोहन लिखा हुआ है। यहाँ के खीर मोहन का स्वाद कुछ अलग होता है और कलकत्ते में कुछ अलग होता है। हम लोग भी आ गए एक दिव्य फेमस खीर मोहन चौपारण में। पापा भी जा चुके हैं खीर मोहन लेने के लिए। दिव्य फेमस खीर मोहन चौपारण का वो रहे पापा। एक बार अगर जाकर देख लोगे तो कभी खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। मतलब उतर के देख के आए हम, लेकिन इच्छा ही नहीं की खाने की। चौपारण पार करने के बाद धनुआ जंगल में बहुत भयानक जाम मिला है और हम लोग आधे घंटे से भी ज़्यादा देर से फंसे हुए हैं। 12:30 के पहले से हम लोग फंसे हुए, 1 बज चुका है। तो पता नहीं ये जाम कब तक चलेगा और क्यों है। तो पापा भी गए हैं आगे देखने के लिए, तो पता चलेगा जब पापा आएंगे। आपको दिखाता हूँ जाम कैसा है। ये कुछ अभी जाम है, वहाँ से मतलब सब गाड़ियाँ आए जा रही है। यहाँ का मतलब पूरा बंद है। वहाँ का भी क्या हाल है पता नहीं। हम लोग रॉन्ग साइड में हैं। हम लोग रॉन्ग साइड में, और बाकी वो जो वहाँ हो रहा है भगवान जाने, यहाँ का नहीं पता हम लोगों को। यहाँ पर तो मतलब पूरा जाम ही है, पूरा आधे घंटे से हम लोग यही बैठे हुए। पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो अभी मैंने पापा को फ़ोन किया था क्योंकि पापा 15-20 मिनट से ज़्यादा बाहर ही हैं, धूप में, एकदम कड़ी धूप है एकदम बाहर। भैया इधर आ जाइए थोड़ा, और आ जाइए बस। तो पापा को अभी फ़ोन किया और पता चला कि आगे में एक्सीडेंट हुआ है और जिस लेन में हम लोग खड़े हैं वहाँ पे आगे में गाड़ी खराब है। तो पापा बोले हम लोग यहाँ से मतलब राइट लेन से निकल जाएंगे क्योंकि वो वाली अच्छी से चल रही है। एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे गाड़ी खराब है, तो वही सब कुछ चल रहा है। पापा बुला रहे, तो हम लोग निकल चुके हैं। ओह 2 घंटा जाम के बाद हम लोग निकले हैं। ये एक गाड़ी पलट गई थी। चलो, यहाँ कोई पलटा रहा हो, यहाँ भी कोई पलटा है गाड़ी। 2 घंटा जाम में फंसने के बाद अब हम लोग निकले हैं। हम लोग करीब 12:30 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग एक जाम में फंसे हुए थे। तो हम लोग का डेस्टिनेशन भी चेंज हो गया। अब हम लोग का डेस्टिनेशन बनारस है शायद।
देखा जाए। अब एक जगह रुक के हम लोग करेंगे लंच। गुड आफ्टरनून। और एक तरह से अभी 3:15, 1 घंटा हम लोग लेट हो गए। टोटल हम लोग का 2-2.25 घंटा से हम लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन चेंज कर लिया हम लोगों ने। बनारस में आज शायद हम लोग हॉल्ट करें और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। ये गया के पहले है, हम लोग करीब 30-40 किलोमीटर पहले। दाल चावल आलू जीरा आलू सलाद और यही है। तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे लंच के बाद व्हेन वी क्रॉस, जब हम लोग औरंगाबाद पहुंचेंगे। लंच हम लोगों ने कर लिया, तृप्त हो गए। धनुआ बोल के एक जगह में 2 घंटे हम लोग अपने सफ़र में पीछे चल रहे हैं उस जाम के कारण। और अभी जो धूप की हालत है, दोपहर में इतनी तेज धूप है कि हमको ये कुशन खिड़की की तरफ रखना पड़ रहा है, जबकि हम लोग का टिंटेड ग्लास है। बहुत ही तेज धूप है और गर्मी है ज़बरदस्त। अब झारखंड बॉर्डर के करीब है हम लोग, झारखंड और बिहार बॉर्डर के पास में। फिर गया को हम लोग टच करते हुए निकल जाएंगे औरंगाबाद से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बनारस की तरफ। और आज शायद हम लोग बनारस सिटी में हम लोग शायद आज एंटर करें। रूट हम लोग के लिए नया है अयोध्या का। 3 ऑप्शन है वहाँ जाने के, लेकिन कौन सा हम लोग लेते हैं ये बनारस पहुँच के हम लोग डिसाइड करेंगे। आज रात का स्टे हम लोग का बनारस में होगा। तो बोलो काशी विश्वनाथ की जय। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा। भोले बाबा ने ये सोचा कि राम जन्मभूमि हमारा दर्शन किए बगैर चले जा रहे हो। हमने इतनी बढ़िया नगरी बना के रखी है काशी नगरी, उसका बिना दर्शन किए जा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। शाम को करीब ठीक 4 बजे हम लोग ने कवर कर लिया है करीब 408 प्लस 30 438, मतलब 440 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं लिलुआ से। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बिहार और झारखंड का बॉर्डर। ये चेक पॉइंट है और ये अब हम लोग एंटर कर गए बिहार में। जैसे झारखंड में एंटर करने पर हम लोग ने कहा था जय जोहार, तो बिहार में एंटर करने पर क्या बोला जाएगा? वही जय जोहार बोला जाएगा। जय जोहार बोला जाएगा कि कुछ और बोला जाएगा? झारखंड और बिहार बॉर्डर जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं, बिहार में एंटर करते ही बुद्ध की नगरी बोध गया से हम लोगों का स्वागत होता है। बोध गया हाईवे से करीब 25-30 किलोमीटर भीतर में है। ये हम लोग हाईवे 19 कंटिन्यू कर रहे हैं और नीचे से ये जो रोड जा रहा है ये आगे जाके राइट में गया और बोध गया के लिए निकल जाता है, जो करीब 25-30 किलोमीटर है मेन रोड से। तीसरा राज्य हम लोग एंटर कर गए। पहला पश्चिम बंगाल, हम लोग करीब 220 किलोमीटर हम लोग पश्चिम बंगाल में थे। उसके बाद झारखंड में करीब हम लोग 200 किलोमीटर झारखंड में रहे और अब फिर से अब बिहार में करीब 200 किलोमीटर 200-225 किलोमीटर बिहार में लगेगा। और उसके बाद हम लोग यूपी एंटर करेंगे, जो चौथा राज्य होगा। दिन का हम लोग का बिहार का हम लोग का पहला टोल, या समझ लीजिए दूसरा टोल बॉर्डर के बाद। सौकेला ना क्या बोल के जगह है। आज बनारस पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अभी और यहाँ से लगेंगे 4 घंटे। 9 बजे हम लोग शायद पहुंचेंगे बनारस। हम लोगों के सफ़र का दूसरा दिन और ये दूसरी शाम, सूरज अस्ताचल की ओर। और आज कल जैसा सुर्ख लाल था, आज लाल नहीं है,
लेकिन तेज कल से ज़्यादा है। कल हम लोग 5 बजे बंगाल में थे, आज बिहार में हैं और ये दूर दूर तक खेत दिखते हुए। आज का सनसेट 19 अक्टूबर 2023। हम लोग पहुंच गए औरंगाबाद सिटी। 500 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 500 किलोमीटर चलने के बाद ये सूर्यास्त हम लोग देखते हुए एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में सूरज मामा छुपते हुए लुका जाते हैं। औरंगाबाद सिटी हम लोग एंटर कर रहे हैं। अरे बाप रे, कितने लोग इसमें भरे हुए हैं इस गाड़ी में, ये देखो। अरे बाप रे बाप, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं छोटे बच्चे। अरे बाप रे, कितने हैं इसमें, कितने होंगे श्वेता, गिनो तुम। अभी पापा मम्मी रुके हैं औरंगाबाद में चाय पीने के लिए। भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, पापा यहाँ पर हैं और मदन अंकल वहाँ पर गाड़ी साफ कर रहे हैं। बहुत हम्बल इंसान है। और मदन अंकल क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रात हो गया ना, दिखाई कम ही देगा इसीलिए तेज कर रहे हैं। ओह, उसके आँख को पोंछ रहे हैं कि ज़्यादा दिखाई देगा। शहरों में गैस का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये कोयले का चूल्हा देखने में थोड़ा आश्चर्य लगता है। अगर कोयले में धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो वो क्वालिटी में कम होता है। धुआं जितना कम निकलेगा कोयला उतना अच्छा मिलेगा। हाँ, कच्चा कोयला है ना, चारकोल कच्चा कोयला है। क्या बना रहे हो, चोखा? चलो।